नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। आज के लेक्चर में आपका अगेन स्वागत है। जैसा कि हमारे जेआरएफ सीरीज चल रही है दिसंबर साइकिल के लिए फॉर सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंसेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में। व्हाट इज़ द मिनरल्स, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मिनरल्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किन चीज़ों को हम मिनरल कह सकते हैं, रॉक और मिनरल्स के बीच में जो आपका डिफरेंस है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पीवाईक्यूज। और मैं आपको मेनली आज जो मेजर ग्रुप्स होते हैं मिनरल्स के, जिनको हम कहते हैं 7 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। लार्जली वो कंटेन करते हैं अलग अलग टाइप के मिनरल्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है मिनरल और रॉक्स में। तो आज का लेक्चर आप तसल्ली से सुनना। और मैंने एंड में आपको पीवाईक्यूज भी करवाए हैं इसमें, और एमसीक्यूज भी आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये लेक्चर आपके CSIR नेट एग्जाम होता है अर्थ साइंस के लिए, उसके लिए भी हेल्पफुल है और यूजीसी के लिए तो है ही। तो शुरू करते हैं हम मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स है क्या। सबसे सिंपल चीज़ है, देखिए मिनरल्स, किसी भी चीज़ को अगर आप मिनरल कहोगे तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी अपने पास कोई भी मैटर है, उसको अगर अपन को क्लासीफाई करना है कि ये मिनरल है या नहीं है, तो उसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको चेक करनी होगी। उसी बेसिस पर आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कि नेचुरली अकरिंग होना चाहिए, ठीक है। नेचुरली होना चाहिए, मैन मेड नहीं होना चाहिए या फिर आर्टिफिशियली फॉर्म नहीं होना चाहिए। ये सब्सटेंस मस्ट बी फाउंड इन नेचर, ठीक है, जो नेचर में प्रेजेंट होना चाहिए नेचुरली, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए जैसे डायमंड है, माइन इन साउथ अफ्रीका आर मिनरल्स, ठीक है। डायमंड भी आपका एक तरह का मिनरल्स है जो कि कहाँ से माइन किया जाता है, आपके साउथ अफ्रीका में। जो सबसे बड़ी इसकी जो माइन है वो है जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग, आप देखना गूगल पर जाकर उस डायमंड की माइन की फ़ोटो देखना आप, बहुत अच्छी है वो, आप एक बार सर्च करके देखना। और ऐसे ही आपका स्टील होता है जो कि मिनरल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नेचर में पाया नहीं जाता। बिकॉज इज एन अलॉय प्रोड्यूस बाय द पीपल, ठीक है। हम बनाते हैं स्टील को, ढेर सारे जो आपके मेटल्स होते हैं उनको मिक्स करके स्टील बनाया जाता है। स्टील, स्टील को हम जानते होंगे, इस्पात कहते हैं हिंदी में, इस्पात, ठीक है। जो आपके सेल इसका प्रोडक्शन करता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सेकंड जो आपका इसमें है प्रॉपर्टी, वो क्या है कि सॉलिड होना चाहिए और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होना चाहिए। सॉलिड होना चाहिए सबसे पहले, तो इसकी स्टेट ही डिफाइन करती है कि सॉलिड स्टेट में होना चाहिए और क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, ठीक है। मीन्स दैट इज नॉट ए लिक्विड और ना ही गैस होना चाहिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये हो गया आपका सेकंड। इसका एग्जांपल है कि वाटर इज नॉट ए मिनरल बिकॉज इट इज ए लिक्विड। बट मैं आपको बताता हूँ इसका एक एक्सेप्शन क्या है, कि जब आपका पानी अगर सॉलिड फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ आइस क्यूब या फिर आइस, ठीक है, तो वो आपका सॉलिड फॉर्म में तो होता है, जो कि मिनरल की जो करेक्टर होता है उसको सेटिस्फाई करता है, सॉलिड होता है। और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है वाटर। जैसे कि आपको पता होगा कि सॉलिड स्टेट में जो आपका पानी होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में, उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में जमा जमा हो रखे होते हैं। तो इसीलिए जो वाटर जो आपका सॉलिड स्टेट में होता है, आइस, वो आपके मिनरल की कैटेगरी में आता है, जबकि जो लिक्विड वाटर होता है वो नहीं आता। फिर इनऑर्गेनिक होना चाहिए वो, मीन्स दैट द सब्सटेंस इज नॉट मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, इनऑर्गेनिक होना चाहिए। जैसे कि लकड़ी है या फिर पेयर्स आर मेड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपके मिनरल के अंडर नहीं आते। फिर फोर्थ आपका करेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, देखिए स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। कोई भी मिनरल हो उसका एक केमिकल फॉर्मूला होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। उसका केमिकल कंपोजिशन होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, विच मेक्स मिनरल्स यूनिक, ठीक है। उसका केमिकल कंपोजिशन को यूनिक बनाता है बाकी अलग और अदर मिनरल से, ठीक है। और उसके अरेंजमेंट में कौन से एटम्स प्रेजेंट है, ये चीज़ भी डिफाइन करती है कि मिनरल्स कैसा होगा। इज फिक्स्ड एंड वेरी विद डिफाइंड लिमिट्स, ठीक है। मिनरल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो फिक्स भी हो सकता है और वेरी भी करता है अलग अलग जो भी उसके ग्रुप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कि जो आपका क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो बेसिक यूनिट क्या होती है वो आपका SiO2, ठीक है, सिलिकेट, सिलिका है, जो फिक्स्ड रेशियो ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू 1 एटम ऑफ सिलिका, जैसे SiO2 है, ठीक है। अब इसका रेशियो है वो कभी वेरी नहीं करता, इवन दो क्वार्ट्ज इज फाउंड इन मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, ठीक है। क्वार्ट्ज अलग अलग रॉक्स में पाया जाता है। क्वार्ट्ज आपका एक मिनरल है, मिनरल, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपके मिनरल और रॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यही चीज़ है। तो क्वार्ट्ज एक मिनरल है और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स होता है। कोई भी रॉक के अंदर जाओगे तो इसका वो केमिकल कंपोजिशन यही रहेगा, SiO2।
चलिए, अब बात आती है कि रॉक क्या होती है और मिनरल क्या होता है, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये चीज़ नहीं देखनी है अपन को। अपन को ऐसा देखना है इन द लैंग्वेज ऑफ जियोलॉजी। आपके जो मिनरल होता है, जैसे रॉक है, रॉक क्या होता है आपका, ये होता है आपका एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल। रॉक आपके अलग अलग मिनरल्स का एग्रीगेशन का होता है, फॉर्म, एग्रीगेट फॉर्म होता है मिनरल्स का। अब उसमें एक भी मिनरल्स हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। जबकि जो मिनरल होता है वो मिनरल आपके नेचुरली पाया जाता है, उसका एक सिंपल केमिकल फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी ऊपर ये जो करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए थे, ये सारे अगर किसी भी चीज़ के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो होगा आपका मिनरल। और अलग अलग मिनरल से मिलकर ही आपके रॉक्स बनती है। कोई भी एक रॉक है, एक्स रॉक है, तो उसमें आपके ए मिनरल भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या फिर ये तीनों साथ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये चीज़ आप एक बार कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इस एग्जांपल के थ्रू मेरे को लगता है आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कुछ रॉक्स होती है, जैसे कि आपका लाइम स्टोन है, सबसे एकदम वेल नोन एग्जांपल है, ठीक है। लाइम स्टोन, इसका फॉर्मूला आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्यों है? क्योंकि ये इसमें आपका एक सिंगल मिनरल ही पाया जाता है, कौन सा? कैल्साइट। कैल्साइट का फॉर्मूला ये है, आपको पता होगा, CaCO3, ठीक है, सिंपल सा। इसमें हमेशा एक ही मिनरल पाया जाता है लाइमस्टोन में। जबकि जैसे हम एक और रॉक लें, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एक रॉक है जो कि आपके बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनी होती है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए ये, जैसे ये रहा आपका ग्रेनाइट, ये जो आपको टेक्सचर दिख रहा है नीचे वाला, जो कि इन चारों के कॉम्बिनेशन से बना है, ये वाला, ये आपका ग्रेनाइट रॉक है। जो कि अब इसमें ग्रेनाइट रॉक है, अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें आपका ऑर्थोक्लोइज फेल्ड्स्पार भी पाया जाता है, इसमें क्वार्ट्ज भी पाया जाता है, इसमें बायोटाइट भी पाया जाता है, इसमें प्लेजियोक्लेज फेल्ड्स्पार भी पाया जाता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके हैं मिनरल, मिनरल्स है। तो मेरे को लगता है अब शायद आपके चीज़ें समझ में आना शुरू हो चुकी है अभी, कि मिनरल क्या होता है और रॉक क्या होता है। ठीक है, कई बच्चों पढ़ लेते हैं, ठीक है, जैसे आया वो रट लिया, ठीक है, चलता है। लेकिन एक बार कंसेप्ट को समझो तो सही कि रोग क्या होता है और मिनरल क्या होता है, और कैसे इनके फॉर्मूलाज वेरी करते हैं। कभी रोग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखना आप। रोग है ना, रोग का कोई केमिकल फॉर्मूला या केमिकल कंपोजिशन नहीं होता। उस रोग का केमिकल कंपोजिशन डिफाइन होता है उसके मिनरल्स के द्वारा, उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, ये चीज़। अब हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है आपके मिनरल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज तक आपके एग्जाम में बहुत कम आए इस टॉपिक से क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बट इन फ्यूचर आपके पेपर में आने का चांस है। ठीक है, इन डिटेल में आप पढ़ना। और CSR में तो आते रहते हैं, CSR में ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है CSR का, और बेसिक्स है वो इसी से क्लियर होते हैं आपके जियोलॉजी के। तो सबसे पहले आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे बहुत सारी है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका सबसे पहले आता है कलर। अब कलर आपको पता होगा, कोई भी मिनरल है उसमें कलर कैसे जनरेट होता है, वो कौन सी लाइट एब्जॉर्व कर रहा है, कौन सी रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, वो कौन सी वेवलेंथ में लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज़ उसका डिफाइन करती है कलर। फिर सेकंड आता है आपका स्ट्रिक। स्ट्रिक क्या होता है, कोई भी मिनरल होता है, जैसे एक्स मिनरल है, ठीक है, उसको ग्राइंड करके हम पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे ये जो मिनरल था, अगर ये सॉलिड था तो एग्जांपल ले लो कि इसका कलर था रेड, लेकिन इसके पाउडर बना दिया हमने, तो इसका कलर चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेड हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें स्ट्रिक में आती है, कि जो कलर ऑफ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ए मिनरल, ठीक है, जो कि हमको कैसे मिलता है, हम रब करते हैं मिनरल को किसी भी स्टिक प्लेट पर। जैसे हमने एक चौक ली, ठीक है, और उसको दीवार पर हमने रगड़ा, उसको रगड़ा तो नीचे जो पाउडर फॉर्म में जो चौक का जो कंपोजिशन होता है वो पाउडर बन जाता है, आपने देखा होगा क्लासेज में, स्कूल में। और वो पाउडर बन जाता है, तो चौक का जैसा कलर होता है वो सेम टू सेम वो कलर पाउडर का नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। वही चीज़ इसमें हम कंसिडर करते हैं स्ट्रिक में। स्ट्रिक हो गया। देन आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है लस्टर। लस्टर क्या होता है, देखिए, लस्टर मेनली होता है, जैसे कलर हमको पता चल गया कि कौन कौन सी जो इम्प्योरिटीज़ होती है या फिर जो केमिकल कंपोजिशन होता है, कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इसके अंडर आ जाता है। जबकि लस्टर में क्या आता है, कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन की कैपेबिलिटी, ठीक है, वो आती है आपके लस्टर के अंडर, कि कोई सा भी मिनरल होगा वो कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसमें दो टाइप के आपके लस्टर आते हैं, कौन कौन से, देखिए, एक आता है आपका मेटेलिक लस्टर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेटेलिक, एक आता है आपका
नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक, मेटेलिक कौन सा होता है? जो मेटल्स में पाया जाता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम पायरेट। ठीक है, अगर आपको पायरेट पता नहीं है तो आगे आ जाएगा, मैं अभी मिनरल के क्लासेस में डिस्कस करूंगा। Fe2 इसका फॉर्मूला होता है, तो ये इसमें आपका Fe जो मेटल है, आयरन मेटल, वो इसके अंदर आ गया, तो इसलिए वो मेटेलिक नेचर का लस्टर शो करता है। और जो नॉन मेटेलिक कैटेगरी में कौन से आते हैं, जैसे क्वार्ट्ज है। ठीक है, क्वार्ट्ज, अब क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला था वो ऐसे ही और था। ठीक है, इसमें आपको मेटल नहीं दिख रही है, क्योंकि आपका जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है? मेटेलोइड्स होता है, मेटालोइड्स। ये भी आपके यूजीसी नेट में एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है, आप देख लेना, तो दिसंबर 2023 आई थिंक, हाँ, उस वाले पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा था मेटेलोइड्स के रिगार्डिंग। तो क्वार्ट्ज का जो केमिकल फॉर्मूला वो SiO2 होता है, तो इसमें मेटल तो है नहीं, तो इसलिए ये नॉन मेटेलिक कैटेगरी का हो गया। ये भी आपके क्वार्ट्ज भी लस्टर शो करता है, पायरेट भी लस्टर शो करता है। ठीक है, देन अगेन हम बात करें तो डायाफेलिनिटी, ये क्या होता है? ये एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि कोई भी मिनरल है, जैसे कि मिनरल है, अगर आपने यहाँ से टॉर्च मारी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसके दूसरी साइड में वो टॉर्च की जो लाइट है वो कितनी इसको क्रॉस करके एकदम साफ सुथरी हमको दिखाई दे रही है। अगर वो ट्रांसपेरेंट है या फिर नॉन ट्रांसपेरेंट है, समझ रहे हो, या फिर ओपेक है, एक कैटेगरी होती है ओपेक, इसमें हमको दिखता नहीं बिल्कुल ना, एकदम ब्लर टाइप, क्योंकि वो लाइट पास ही नहीं हो रखी होती है उस मिनरल से। तो ये चीज़ें इसमें आती है आपके डाइफेलिनिटी में। जैसे एक एक कैटेगरी होती है ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, जिसमें आपका जो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लाइट एक साइड से दूसरी साइड से बिल्कुल एकदम पास हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, इसमें इसको क्या होती है आपके डाइफेलिनिटी। इसका जो की टर्म क्या है कि जो लाइट पास होने की जो टेंडेंसी है, लाइट पास होने की टेंडेंसी, वो आपकी होती है ट्रांसपेरेंसी या फिर डाइफेलिनिटी। फिर आता है आपका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? देखिए, फ्रैक्चर और क्लीवेज, ये दो टर्म है, इनको आप साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों देखिए, फ्रैक्चर होता है वो कोई भी अनइवन सरफेस, ठीक है, जरूर नहीं है कि इवन हो, एकदम फ्लैट टाइप हो, वो आपके किसी भी हो सकती है, जैसे अंडुलेटेड हो सकती है सरफेस। ठीक है, जहाँ पर मिनरल आपका टूटता है। ठीक है, अनइवन सरफेस होती है जहाँ पर आपका मिनरल ब्रेक कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, ये आपकी रफ सरफेस होती है, ROUGH, रफ सरफेस होती है। जबकि जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज हमेशा एक फ्लैट सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है, उसके लिए आपके एकदम फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, क्लीवेज फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड होता है। क्लीवेज होता क्या है कि ऐसी टेंडेंसी ऑफ ए मिनरल, ठीक है, ब्रेक अलोंग द फ्लैट, ठीक है, फ्लैट सरफेस में से, जैसे कोई भी मिनरल है वो एकदम फ्लैट है, अब उसकी जो टेंडेंसी समझ ली, ये यहाँ से बीच से ऐसे ब्रेक करेगा, तो ये होगा आपका क्लीवेज। और जबकि जैसे बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ उसकी सरफेस है, ठीक है, और वहां से अगर मिनरल्स कहीं से ब्रेक कर गया तो वो आपका फ्रैक्चर होगा, ना कि क्लीवेज होगा। फिर अगेन हम बात करें तो आपका एक प्रॉपर्टी है टेनेसिटी। टेनेसिटी क्या होता है? वो करता है आपके जो भी मिनरल्स होता है उसकी रेजिस्टेंस को शो करता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, किसके अगेंस्ट? ब्रेकिंग के अगेंस्ट। ठीक है, कोई भी मिनरल्स है, अब ब्रेकिंग कैसे करेंगे हम? स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस से या फिर स्ट्रेन, ये कंडीशन होती है। हम अगर मिनरल्स पर अगर प्रेशर डालेंगे या फिर स्ट्रेस लगाएंगे तो वो किस फॉर्म में टूटेगा? अगर वो टूटेगा तो ब्रिटल है या फिर मेलेबल है या फिर इलास्टिक है। ये नाम सुने होंगे आपने छोटी क्लासों के साइंस में। ठीक है, कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है ना, तो ब्रिटल है, अगर इसमें अलग अलग टेनेसिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ब्रिटल हुआ। अब कोई भी अपन ने कोई मिनरल है, उसको अगर हमने हथौड़े से मारा तो वो फिर टूट जाएगा, ब्रेक्स हो जाएगा इजीली। मैं थोड़ा सा आपके बोर्ड साफ कर देता हूँ इरेजर से। रुकिए, स्लाइड ही चेंज कर लेता हूँ। हम्म, तो क्या होता है आपका ब्रिटल टीनेसिटी, टीनेसिटी। अब इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज कौन सी होती है? एक तो होता है आपका ब्रिटल, जो कि इजिली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। इसका एग्जांपल आपका सिंपल सा है, हेलाइट। हेलाइट है, आप उसको मारोगे तो वो टूट जाएगा एकदम, उसके टुकड़े हो जाएंगे। फिर इसमें एक सेकंड कैटेगरी आती है, वो होती है आपकी मेलेबल। ठीक है, मेलेबल। मेलेबल क्या होता है? ये अगर आप इसको मारोगे तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है आपका गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को आप जितना मारो जितना मारो वो टूटेगा नहीं, वो इससे लंबी सी से फ्लेट, ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर या सीट लाइक स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाएगा।
देन आपका थर्ड आता है इसमें इलास्टिसिटी, इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक है या नहीं है, ये होता है आपका इसमें, जैसे अगर इसको किसी भी मिनरल्स के ऊपर स्ट्रेस लगोगे तो ये फैल जाएगा एकदम, ठीक है, बेंड्स में। और इसका जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है आपका माइका, याद रखना आप, माइका एक कैटेगरी है सिलिकेट मिनरल्स की, ये आपके फाइब्रस नेचर का होता है, फाइब्रस नेचर का होता है माइका। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी हार्डनेस, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, हार्डनेस आपके मो स्केल ऑफ हार्डनेस, वो वही हार्डनेस है इसमें कि कोई भी मिनरल है वो कितना रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट द स्क्रैचिंग, ठीक है, अगर किसी मिनरल को हम स्क्रैच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अलग अलग मटेरियल, ठीक है, हार्ड मटेरियल के थ्रू, तो वो कौन से लेवल पर अपनी हार्डनेस शो करता है उसकी अकॉर्डिंग उसको मो स्केल ऑफ हार्डनेस है उसमें हम अरेंज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आता है, कौन सा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम इसकी बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या होता है, कोई भी मिनरल होता है, ठीक है, वो उसका जो वाटर के अगेंस्ट, इसको हम एक तरह से, ये आपका डेंसिटी का भी पैरामीटर है, डेंसिटी मेजर करने का ही, इसको रो से हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, कि ये एक तरह से आपका होता है रेशियो ऑफ मिनरल वेट, ठीक है, मिनरल का जो वेट है इसे हम लिख सकते हैं MW, ठीक है, द वेट ऑफ मिनरल, ठीक है, देन फिर आपका जो वाटर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, ये जो रेशियो होता है वही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, कि कोई भी मिनरल है वो वाटर के विद रिस्पेक्ट टू वाटर उसका जो डेंसिटी या फिर हम कह सकते हैं वेट, उसका मास, ठीक है, मास वो कितना है, वो रेशियो होता है, वही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्ट करती है कि कौन सा मिनरल्स है वो कितना डेंस है, वो डेंसिटी को शो करता है। जैसे अब इसका एग्जांपल है गोल्ड, गोल्ड की सबसे ज़्यादा आपके डेंसिटी होती है, गोल्ड की सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी हम कह सकते हैं या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी रो का जो वैल्यू होता है वो गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट आपके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैग्नेटिज्म है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है, सम मिनरल्स आर अट्रैक्टेड टू मिनरल्स मैग्नेट्स, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं इसलिए वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो आपका है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या होता है आपका Fe3O4, ठीक है, फेरस ऑक्साइड मिनरल है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स के अंडर। अब हम बात करते हैं आपके मेजर मिनरल ग्रुप के लिए, ठीक है, इनके बारे में कई लोगों ने मेरे को बोला था कि मिनरल पर आप एक क्लास लीजिए, तो अब ये चीज़ है, जो मिनरल्स के ग्रुप्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपके थोड़ा सा कम समझ में आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस के बच्चों के लिए जो जिनका जियोलॉजी बैकग्राउंड है वो उनको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बच्चे नॉन जियोलॉजी बैकग्राउंड के या बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेजर मिनरल ग्रुप्स कौन कौन से आपके इनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से हैं, बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, आप ये याद रखना, केमिकल कंपोजिशन है इनका जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है, केमिकल कंपोजिशन। इसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है आपकी सिलिकेट, सिलिकेट मिनरल्स, सिलिकेट मिनरल्स। देन हम सेकंड हम बात करें तो कार्बोनेट, कार्बोनेट्स। देन थर्ड आपका आता है ऑक्साइड्स, ठीक है, इनके नाम से पता चल रहा है कि ये ऑक्साइड्स मिनरल्स होंगे। देन फिर आता है आपका सल्फेट्स, फिर आता है आपका सल्फाइड, सल्फाइड्स, फिर आपका आता है हेलाइट्स मिनरल्स जिसमें हेलोजन्स होते हैं। देन आपका लास्ट में आता है आपका नेटिव एलिमेंट्स, नेटिव एलिमेंट्स। तो ये सारे आपके 7 ग्रुप्स है, कौन से हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 3 7। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं अब जो भी चीज़ें आपको लिखूंगा, ठीक है, मेरी आदत है लिखाने की ज़्यादा, थोड़ा सा लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगा, और आप चीज़ें ध्यान से सुनना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है, एकदम अच्छे से, और हो सके तो अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना। अब सबसे पहले आते हैं हम सिलिकेट मिनरल्स में। सिलिकेट मिनरल्स क्या होता है आपका, जो अर्थ में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मिनरल है, ठीक है, अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है आपका, सिलिका है और ऑक्सीजन है, ये दिख रहा होगा आपका, ऑक्सीजन 46.6% है और सिलिकॉन है वो आपका 27.7। तो लगभग आपका देख लो, ये मेजोरिटी ऑफ जो अर्थ क्रस्ट है उसका केमिकल कंपोजिशन आपका SiO2 जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं वही फॉर्म करते हैं अर्थ क्रस्ट का, ठीक है।
मेंटल और कोर की बात नहीं कर रहा मैं, क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे अपर लेयर होती है आपके अर्थ की। अब सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो आपका सिलिका का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है SiO4 वो होता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक बिल्कुल एकदम ब्रिक स्ट्रक्चर होती है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वही मिलकर ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, उनका कंपोजिशन तैयार करती है। जैसे आपके सेंटर में हो गया ये सिलिकॉन एटम, देन इसके ये साइड में देखिए ये आपके ऑक्सीजन एटम्स हो गए 4। अब इनको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ये ऐसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, पिरामिड टाइप, ठीक है, टेट्राहेड्रल टाइप, ये ऐसे। और इसको आप मैच कर सकते हो, तो ये आपका SiO4 बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके ऊपर आपका -4 होता है। और आपके जो 90% जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, जो कि रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनमें आपका सिलिकेट मिनरल्स पाया जाता है। तो इसीलिए सिलिकेट मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनकी अलग अलग करके हम कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं कौन कौन सी है। अब जो कॉमन सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, कॉमन सिलिकेट मिनरल्स, उनमें कौन कौन सी जो क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, देखिए। सबसे पहले आपका आता है ओलिविन। ओलिविन नाम नाम सुना होगा आपने, अगर जो बच्चे नए हैं उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये पता है कि ओलिविन क्या होता है। ओलिविन आपका ग्रुप होता है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स का, ठीक है, जो कि टिपिकली फाउंड कहाँ पर पाया जाता है, देखिए आपके अल्ट्रामेफिक और इग्नियस रॉक्स में, ठीक है, मेनली इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है। अब इग्नियस में भी कौन सी, अल्ट्रामेफिक, अल्ट्रामेफिक रॉक्स में, अल्ट्रामेफिक रॉक्स जिनमें आपका जो फेरस और मैग्नीशियम का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपके ओलिविन मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका जो एग्जांपल है, ये कौन सी रॉक्स में मिलता है, इग्नियस रॉक्स में। इसका जैसे मैं प्रोमिनेंट एग्जांपल दूँ तो पेरिडोटाइट, ठीक है, पेरिडोटाइट आप याद रखना। अगर आपको पूछ ले कि पेरिडोटाइट रॉक है, उसमें जो प्रोमिनेंट मिनरल्स होता है कौन सा होता है, तो वो ओलिवन होता है, ओलिविन, ठीक है। और इसका एग्जांपल एक और बताऊँ तो जेम स्टोन, ठीक है, जेम स्टोन आप याद रखना ये एग्जांपल्स। फिर सेकंड जो कैटेगरी आती है मिनरल्स की आपके B4 बॉय, देखिए वो होता है आपका पायरोक्सिन, पायरोक्सिन। अब पायरोक्सिन इसका देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, XYZ2O6, ये आप याद रखना। अगर पूछ सके तो पूछे तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। एक्स और वाई है, इनकी जगह आपके बहुत सारे केटाइंस होते हैं, वो सब्सटीट्यूट की तरह यूज हो सकते हैं। लेकिन जेड होता है, जेड की जगह आपके दो चीज़ें आती हैं मेनली, एक आता है आपका सिलिका और एक आता है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, इन दोनों में से कोई हो सकता है जेड की जगह। लेकिन एक्स और वाई होते हैं, उनकी जगह बहुत सारे केटाइंस, जैसे आपका कैल्शियम हुआ, फेरस हुआ, बहुत सारे, ठीक है, मेटल केटाइंस होते हैं जो कि सेंट्रल एटम का काम करते हैं, वो हो सकते हैं, वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इनको। तो पायरोक्सिन का ये जनरल फॉर्मूला आता है। और ये पायरोक्सिन आपके डार्क कलर मिनरल्स होते हैं, डार्क डार्क कलर्ड मिनरल्स होते हैं मेनली, जो कि फाउंड इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, इन रॉक्स में पाए जाते हैं। और इनके जो फॉर्मेशन की कंडीशन होती है वो आपके हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर गेटिंग हाई, ठीक है, तो उसी कंडीशन में आपका पायरोक्सिन मिनरल्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। अब इसके जो एग्जांपल्स बताऊं तो स्पुडुमीन, आप याद रखना नाम, स्पुडुमीन, स्पुडुमीन, ये होते हैं मिनरल्स। अब इनके भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, सब ग्रुप्स। अब इनको डिवाइड किया गया है आपके कलर के बेसिस पर। अगर स्पुडुमीन अगर पिंक कलर का है या फिर आपके पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए मैं कलर के नाम लिख देता हूँ। एक होता है आपका ग्रीन कलर, एक होता है आपका येलो कलर, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग इन मिनरल्स की कैटेगरीज के नाम है क्या है। अगर पिंक और पर्पल कलर होगा तो इसको कुंजाइट कहेंगे, ठीक है, कुंजाइट मिनरल्स, कुंजाइट। अगर वो ग्रीन कलर का है तो फिर वो हिडेनाइट, कौन सा होगा, हिडेनाइट, हिडेनाइट मिनरल। और अगर वो येलो कलर का है तो फिर वो हो जाएगा आपका ट्राइफा, ट्राइफाइन। तो ये चीज़ें थी आपके पायरोक्सिन ग्रुप में, याद रखना। फिर सी कैटेगरी हम बात करें तो आता है आपका एम्फीबोल, एम्फीबोल्स, एम्फीबोल्स आता है सिलिकेट, ठीक है, ये कॉमन सिलिकेट्स मिनरल्स हैं, सिलिकेट मिनरल्स उनकी कैटेगरीज है आपके अराउंड 6 के आसपास है इसमें। तो एम्फीबोल्स ये आपके मेनली देखे जाते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मिनरल्स ये पाए जाते हैं, ठीक है, जो मेनली डायरेक्ट होते हैं आपके मेफिक रॉक्स होती है, जो इग्नियस कैटेगरी में मेफिक रॉक्स होती है, मेफिक इग्नियस रॉक्स होते हैं।
उनसे डायरेक्ट होते हैं। और इसका जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है होन ब्लेंड, होन ब्लेंड, याद रखना आप। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपके माइका। देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, माइका। माइका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक तरह से फाइब्रस मिनरल्स होता है, ठीक है, सिलिकेट होता है और फाइबर के फॉर्म में होता है। तो जब इसकी वेदरिंग या फिर हम जैसे माइका टाइल्स होती हैं, उनकी वेदरिंग की वजह से आपके फाइब्रस कंटेंट जनरेट होता है, ठीक है, एयर में। और इसकी वजह से आपकी डिजीज होती है एस्बेस्टस, आपने नाम सुना होगा, एस्बेस्टस ना, एस्बेस्टस, ठीक है। आपके ये एक तरह से सिलिका का पाउडर होता है, ठीक है, जो कि लंग्स में जाकर आपके डिपोजिट्स हो जाता है और फिर ये आपके रेस्पिरेटरी रिलेटेड आपके डिजीज कोज करता है, ठीक है। अब माइका के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या है देखिए। इसके प्रोमिनेंट एग्जांपल है आपके बायोटाइट, बायोटाइट, बायोटाइट है, ठीक है। अब बायोटाइट, इसका कलर होता है आपका ब्लैक कलर। बायोटाइट होता है आपका मेनली ब्लैक कलर का, ठीक है, इसलिए इसको इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक माइका भी बोलते हैं, ब्लैक माइका। ये मेनली आपके मिलता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। फिर आपका आता है इसमें नेक्स्ट मस्को वाइट, मस्को वाइट, मस्को वाइट, ठीक है, जो कि सबसे कॉमन मिनरल है आपके माइका फैमिली का। और ये लगभग सारी रॉक्स में मिलता है, आपके सेडिमेंट्री हुई, चाहे इग्नियस हुई या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हुई, ठीक है। तो याद रखना आप, मस्को वाइट और बायोटाइट ये दोनों माइका कैटेगरी के मिनरल है। मस्को वाइट होता है वो आपके वाइट कलर में पाया जाता है मेनली, और जबकि जो बायोटाइट होता है वो ब्लैक कलर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, फेल्सपार, फेल्सपार, फेल्सपार है, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखिए, एक्स देन एल्यूमिनियम और सिलिका का होल 4 और ऑक्सीजन का 8, ठीक है। अब एक्स की जगह आपके कोई सा भी केटाइन हो सकता है, केटाइन सब्स्टिट्यूट होता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी क्लासिफिकेशन में पता चलेगा। देखिए फेल्सपार होता है, ये मेनली आपके लार्ज रॉक फॉर्मिंग, ठीक है, रॉक रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ए रॉक्स की कंपोजिशन में आपका फेल्सपार मिनरल्स देखा जाता है, ठीक है। और जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में आपके अराउंड 50%, लगभग हाफ कंपोजिशन है वो सिलिकेट मिनरल्स का। तो मैंने बताया था कि जो 90% अर्थ क्रस्ट है उसमें सिलिकेट मिनरल्स पाया जाता है, उस 90% में भी 50% है वो आपका फेल्डस्पार के थ्रू मेडअप होता है, ठीक है। और आपके सारी रॉक्स में मिलता है, ये भी आपके फाउंड इन ऑल रॉक्स। अब इसका जो क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, इसके जो एग्जाम्पल है देखिए कौन कौन से है। एक आपका ऑर्थोक्लेस, ऑर्थोक्लेस, एक हम कह सकते हैं प्लेजियोक्लेस, प्ले प्लेजियोक्लेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोक्लेस, इसका फॉर्मूला होता है आपका पोटेशियम, इसका जो कंपोजिशन होता है पोटेशियम होता है। अब एल्यूमिनियम Si3O8, ये होता है इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। और प्लेजियोक्लेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका एल्बाइट, एक होता है आपका अनोर्थाइट, अनोर्थाइट। अब एल्बाइट होता है उसका कंपोजिशन होता है आपका सोडियम, सोडियम से मेडअप ऑफ सोडियम, ठीक है, NaLSi3O2। जबकि जो अनोर्थाइट होता है उसमें आपका मेनली कंपोजिशन होता है मेडअप थ्रू कैल्शियम L2Si2O2। तो ये फॉर्मूलाज है, जनरल फॉर्मूलाज बेसिक, ठीक है, आप याद रखना इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्बाइट आपका कलर होता है, एल्बाइट ये आपका वाइट कलर का होता है, एल्बाइट आपका वाइट कलर का होता है। और जो ऑर्थोक्लेज होता है वो आपका साल्मन पिंक कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं, साल्मन पिंक क्रिस्टल्स। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सिलिकेट मिनरल्स में। कौन कौन सी कैटेगरीज थी देखिए, ओलिविन था, पायरोक्सिन था, फिर एम्फीबोल था, देन मस्कोवाइट या फिर हम कह सकते हैं माइका कैटेगरी, देन फेल्सपार। अब एक लास्ट कैटेगरी आती है आपके क्वार्ट्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा सा, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स होता है, ठीक है। क्वार्ट्स एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये आपके पोलीमोर्फ होता है किसका, SiO4 का, ठीक है, जो कि सिलिका की जो बेसिक यूनिट्स हैं SiO4, इनके पोलीमोर्फिज्म से
यही बिल्डिंग ब्लॉक है, इनसे ही आपका क्वार्ट्ज का फॉर्मेशन होता है, ये क्वार्ट्ज का केमिकल कंपोजिशन है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सिलिकेट मिनरल्स में। देन हम अगेन आगे डिस्कस करें तो और कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। फिर आता है आपका मेनली कार्बोनेट ग्रुप्स, ठीक है। कार्बोनेट्स जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि CO3-2 इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, इसमें ये कार्बोनेट एनाइन है वो पाया जाएगा, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो जैसे सेंटर में आपका कार्बन आ गया, देन ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या है आपका कैल्साइट। कैल्साइट जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, CaCO3 इसका केमिकल कंपोजिशन होता है कैल्साइट का, ठीक है। और ये आपके क्रस्ट में पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और ये लाइमस्टोन फॉर्म करता है, लाइमस्टोन रॉक्स होती है, उसका फॉर्मेशन होता है थ्रू द कैल्साइट मिनरल्स, ठीक है। देन अगेन हम बात करें तो इसके एग्जांपल की, प्रोमिनेंट एग्जांपल आपका डोलोमाइट। इसका एग्जाम जो फॉर्मूला होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं इसमें इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। डोलोमाइट भी आपका कार्बोनेट मिनरल है, और ये आपके मेनली देखा जाता है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो ये चीज़ें हैं डोलोमाइट के अंदर। फिर जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट होते हैं, अगर ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, लाइमस्टोन प्लस में डोलोमाइट, ठीक है। ये रॉक्स, अगर लाइमस्टोन रॉक्स में डोलोमाइट का ही कंपोजिशन पाया जाता है तो इसको हम बोल सकते हैं डोलोस्टोन, ठीक है। याद रखना, डोलोस्टोन कहा जाता है या डोलोमाइटिक लाइमस्टोन। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है हम उसकी बात करें तो वो होता है आपका ऑक्साइड मिनरल्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑक्साइड्स कैटेगरी है मिनरल्स की। इसमें क्या होता है, जो भी आपका जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट होता है, ठीक है, वो आपका ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। इसका जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो ज़्यादातर, अब इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कौन सा होगा, ज़्यादातर आपके या तो आयरन होगा या फिर एल्यूमिनियम होगा इन जनरल। वैसे भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन इन जनरल आपके फेरस और एल्यूमिनियम होते हैं, ठीक है। और ये आपके जो सेलो क्रस्ट होते हैं उसमें मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं। और इनका जो एग्जांपल है, प्रोमिनेंट एग्जांपल कौन से, हेमाटाइट जो कि Fe2O3 होता है। फिर मैं और बात करूँ तो आपका हो गया मैग्नेटाइट, जैसे मैंने बताया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में, ये इसका फॉर्मूला होता है आपका Fe3O4, ठीक है। और ये आपके एक और एग्जांपल की बात करूँ तो आपका लिमोनाइट लिमोनाइट का केमिकल कंपोजिशन होता है आपका Fe2O3, इसके साथ में वाटर का कंपोजिशन ऐड हो जाता है, ठीक है। वाटर कंटेंट थोड़ा मिक्स हो जाता है इस ऑक्साइड्स के साथ में, तो वो लिमोनाइट कैटेगरी में हो जाता है। और ये आपके सारे मिनरल, सारे रॉक्स में पाए जाते हैं, ये मिनरल्स होते हैं ऑक्साइड मिनरल्स। ये आपके सेडिमेंट्री हुआ, इग्नियस रॉक हुआ या मेटामॉर्फिक रॉक्स, सारी रॉक्स में देखा जाता है। देन हम आगे बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपके किसकी, सल्फेट। कलर चेंज कर लेता हूँ, सल सल्फेट्स सल्फेट्स होते हैं। सल्फेट्स में SO4 होगा आपका, मेन एनाइन होगा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल होता है, ठीक है, ये तो देखिए जैसे ये मेनली पाए जाते हैं आपके लेड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें, सबसे पहले तो याद रखना, जो कि लेयर की फॉर्म में पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, स्ट्रेटा की फॉर्म में होते हैं, तो उनमें आपके सल्फेट मिनरल्स ज़्यादा देखे जाते हैं इन कॉमन, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल्स है वो है आपका जिप्सम, जिसका केमिकल कंपोजिशन होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डॉट 2 हाइड्रोजन, जो वाटर के एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर कंटेंट पाया जाता है जिप्सम के साथ में। फिर हम बात करें तो एक आता है आपका बेराइट, ठीक है, जो बेरियम सल्फेट कैटेगरी के मिनरल्स होते हैं वो बेराइट होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब मैं बताता हूँ, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उन लेयर के फॉर्म में जो सल्फेट मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, वो कौन कौन के से और कौन से मिनरल्स होते हैं जिनके साथ अटैच्ड होकर पाए जाते हैं। तो मेनली आपके हेलाइट हुआ, हेलाइट या फिर एनहाइड्राइट एनहाइड्राइट भी आप याद रखना, इसका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा रखा है, ठीक है। इसका कौन सा केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ये इस चीज़ के बारे में पूछा था, तो इसका कैल्शियम सल्फेट ही होता है, जैसा आपका जिप्सम का होता है एनहाइड्राइट, ठीक है। फिर कैल्साइट हुआ,
कैल्साइट। तो ये मिनरल्स होते हैं, इनके साथ में आपके सल्फेट मिनरल्स होते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ पाए जाते हैं। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी सल्फाइड। देखिए किस जगह नहीं बची इसमें, ठीक है मैं करता हूँ कुछ, यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं। सबसे जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें कौन सी आती है, सल्फाइड्स। ठीक है, वो सल्फेट थी, ये सल्फाइड्स है। सल्फाइड, इसमें जो मेटल होता है वो सल्फाइड के साथ में बॉन्ड बनाता है। सल्फाइड आपका एस हो सकता है। इसका जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना इसमें, गलीना। गलीना जो कि आपका लेड का सल्फाइड होता है, पीबीएस है। और जो भी आपके वर्ल्ड में जो भी लेड पाया जाता है, ठीक है, वो इसी ओर के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि मिनरल्स होते हैं वो ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और क्या होता है, जो भी आपको कमर्शियल यूज़ के लिए जो भी मेटल या फिर मिनरल्स चाहिए होंगे, उनको हम ओर के फॉर्म में ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो भी उसका ओर होगा उससे हम एक्सट्रैक्ट करके वो मिनरल्स निकाल लेते हैं। फिर उसका जो भी हम ट्रेड कर सकते हैं या कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, वो मेनली आपके थ्रू होता है द हेल्प ऑफ ओर। ठीक है, तो आपके वर्ल्ड में जो भी लेड के ओर होते हैं वो इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, किसके, गलीना के फॉर्म में। ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में हमेशा लेड आपका सल्फाइड के साथ अटैच मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, वर्ल्ड्स में जो भी आपके लेड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों रॉक्स में देखा जाता है। अब और मैं एग्जांपल बताऊं तो आपका आता है पायरेट। पायरेट, ठीक है, इसको हम मूर्खों का सोना भी किससे कहते हैं, वुल्स गोल्ड। ठीक है, क्योंकि इसका कलर है वो गोल्ड की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, रियलाइज होता है, बट एक्चुअल में ये गोल्ड नहीं होता। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो Fe2 होता है। फिर इस कैटेगरी का एक और एग्जांपल चेल्को पायरेट, चेल्को पायरेट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन पूछते हैं कि कौन सा मेटल इसमें या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो चेल्को पायरेट है, उसमें कॉपर प्लस में पायरेट पाया जाता है, CuFeS2। ठीक है, चेल्को पायरेट का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, और इनके जो कलर होते हैं वो लगभग आपके येलो टू गोल्ड होते हैं। ठीक है, गोल्ड जैसे मैंने बता दिया, और येलोइश कलर के भी, येलोइश कलर भी होता है आपका चेल्को पायरेट और गैलिनास में, इनमें देखा जाता है। फिर हम नेक्स्ट हम बात करें तो आपका आता है कैटेगरी कौन सा, हेलाइट या हेलाइट्स। हेलाइट, हेलाइट्स, हेलाइट्स इसमें क्या होते हैं, आपके हेलोजेंस कंपाउंड है, उनके थ्रू आपके फॉर्म होते हैं मिनरल्स। हेलोजन कंपाउंड्स कौन से हो गए आपके, फ्लोराइड हुआ, क्लोराइड हुआ, देन ब्रोमीन हुआ, फिर हम बात करें तो आयोडीन हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हेलाइट होता है, इसका एग्जांपल हेलाइट NaCl। ठीक है, जो कि टेबल साल्ट। फिर हम बात करें तो फ्लूराइट, फ्लूराइट। ठीक है, कैल्शियम F2 CF2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये दो इंपॉर्टेंट मिनरल है आपके हेलाइट कैटेगरी के। फिर लास्ट हम बात करें तो नेटिव एलिमेंट्स। नेटिव एलिमेंट्स ये भी आपके एज ए मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये कैसे होंगे कि जो भी मिनरल्स होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के फॉर्म में अगर वो पाया जाता है तो वो नेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में लाई करेगा। इसका एग्जांपल है आपका गोल्ड हुआ, जो कि ओरम। ठीक है, और हम बात करें तो कॉपर की, कॉपर, ये आपके नेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। ये आपके तीन ग्रुप यहाँ पर हो गए, एक आपका सल्फाइड हो गया, हेलाइड हो गया, और नेटिव एलिमेंट्स हो गया। देन फिर कार्बोनेट्स हो गया, ऑक्साइड एंड सल्फेट्स, और ये रहे आपके सिलिका के क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें थी। आप बताना कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट ए सिलिकेट। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सिलिकेट मिनरल नहीं है। तो क्वार्ट्स, जैसा कि मैंने बताया था, इसका SiO4 कंपोजिशन होता है, ये सिलिका की कैटेगरी का मिनरल है। फिर ओलिविन था, पायरोक्सिन था, पायरोक्सिन भी है इसमें। फिर फेल्ड्सपार भी था, फेल्ड्सपार में जैसे मैंने बताया था कि ऑर्थोक्लेज और प्लेजियोक्लेज, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है कैटेगरीज। कैल्साइट मिनरल होता है, वो क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, जो कि सिलिकेट कैटेगरी का नहीं होता है, ये कार्बोनेट कैटेगरी का मिनरल होता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा था कि केमिकल कंपोजिशन बताना है, इसीलिए मैं केमिकल कंपोजिशन पर ज़्यादा जोर दे रहा था, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ रखा है। ये देखिए 2060 में UGC नेट में
और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। क्वाड्स है, क्वाड्स देखिए आपके SiO2 3 से आप मैच करो। अगर P को हम 3 से मैच करें तो आपका ऑप्शन है डायरेक्ट करेक्ट हो जाता है। फिर Q को हम 1 से करें तो मैग्नेटाइट था वो Fe3O4 था, और हेमेटाइट जैसे मैंने बताया था कि Fe2O3। फिर फ्लोराइड की हम बात करें तो CaF2 फ्लोराइड था। ऐसे ही आपका एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, एपाटाइट, ठीक है, जो कि फोस्फेट कैटेगरी का मिनरल होता है। कैल्शियम के साथ में फोस्फोरस जुड़ता है इसमें। फिर कैल्साइट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, 4 हो जाएगा इसका 4। अब ये तो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले आ रखे थे तो इसलिए इजी था उस टाइम का स्टैंडर्ड। लेकिन आज के टाइम पर जो UGC नेट का लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, जो मैंने अभी डिस्कस की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी इसमें देखिए आपके, मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर इस मिनरल कैटेगरी के पूछेंगे तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और आजकल आप अगर अपनी प्रिपरेशन अगर इस लेवल पर लेके जाओगे तो मेरे को लगता है कि आपके लिए एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ये आपके MSQ टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट इसमें सही हो सकती है। तो हम देखिए डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और जो नीचे वाला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है वो आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर जिसने भी ये अगर ये वीडियो देखी, क्लास पूरा देखा है शिद्दत से, तो वो आप बताना इसका कमेंट सेक्शन में आंसर। अब इसको बताना है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करें तो हार्डनेस ऑफ ए मिनरल डिपेंड करती है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आपके हार्डनेस मिनरल्स की होती है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। फिर क्लीवेज डिस्क्राइब करता है आपका टेंडेंसी ऑफ ए मिनरल टू ब्रेक अलोंग कर्व्ड और अनइवन सरफेस। अब आप बताना कि एक बार जैसे मैंने डिस्कस कराया था कि जो क्लीवेज था वो एकदम फ्लैट सरफेस पर डिफाइन होता है क्लीवेज, और जो कर्व्ड सरफेस या अनइवन सरफेस पर जो चीज़ डिस्कस कराई थी वो क्या थी, आपके फ्रैक्चर, फ्रैक्चर था इसका आंसर। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्लीवेज होता है वो आपके अलोंग फ्लैट सरफेस होता है, तो बी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर लस्टर इज डिटरमाइंड बाय द वे मिनरल इंटरेक्ट विद द लाइट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर मेटेलिक मिनरल्स हैविंग द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जरूरी नहीं है कि जो भी मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो, क्योंकि कई मेटेलिक मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी जरूरी नहीं है कि हाई हो या फिर ना हो, ठीक है, कम भी होती है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ये हाफ करेक्ट था कि यहाँ पर है कि मिनरल्स इंटरेक्ट विद द लाइट, ये आपका कंसिडर किया जाता है लस्टर में। फिर हम बात करें तो डी जो फ्रैक्चर है वो अकर इन द मिनरल्स दैट लैक प्लेन्स ऑफ वीकनेस, ठीक है, डिस्क्राइब करता है इरेगुलर ब्रेकिंग, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। फ्रैक्चर अकर मिनरल्स दैट लेक प्लेन्स ऑफ वीकनेस, ठीक है, वीक प्लेन होता है उसके अलोंग आपका फ्रैक्चर डिस्क्राइब किया जाता है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रो मैंने डिस्कस कराया था, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ मिनरल्स वेट कंपेयर टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है। रो इक्वल टू जो कि मिनरल का वेट था अपन में वाटर का वेट था, ठीक है, और वहाँ पर टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, दोनों कंडीशन में वो होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डी और ई आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, फिर डी आपका करेक्ट है, और ई भी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तीनों आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। और जो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। ये स्टेटमेंट आपके सामने है, इनको पढ़ के। तो थैंक यू वेरी मच। आप बताना, रिव्यू देना कि कैसी आपको क्लास लगी और कौन कौन से टॉपिक्स पर आप क्लास चाहते हो। और वैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। 4 दिसंबर, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।